तो तमाम लोग लाइव जुड़िएगा, बड़ी अपडेट के साथ आ रहे हैं। तो जितने लोग जुड़ते रहेंगे उसके बाद ये शुरुआत करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि अभी जो आंकड़ा और रुझान जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और किस और पांचों लोकसभा सीटों पर जो भाजपा है वो बढ़त बनाए हुए है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जितने लोग हैं वो जुड़ते रहें, एक एक शेयर इस वीडियो को। बड़ी अपडेट के साथ आ रहा हूं, लोकसभा चुनाव में जो मतगणना अभी चल रही है उसकी बड़ी अपडेट के साथ। एक एक शेयर जरूर करिएगा। आपको बता दूं पांचों सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है और कहां से कितनी हजार वोटों से आगे चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। शेयर तमाम लोग करिए इसे, और जिससे ये जो अपडेट है तमाम आपके लोगों तक पहुंचे, आप सबके बीच ये पहुंचे और जो रुझानों के आंकड़े हैं वो आप अपने पास रख भी सकें, ये अनुमान लगाने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। आपको बता दें, अल्मोड़ा की तरफ अगर मैं रुख करूं तो अल्मोड़ा में जो अजय टम्टा है वो लीड कर रहे हैं भाजपा के। वहीं प्रदीप टम्टा उनसे 60,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लगभग 59752। तो ये लगभग 60,000 के करीब का आंकड़ा है। अगर मैं अल्मोड़ा की बात करूं तो ये इतने पीछे ये चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं जाऊं, दूसरी लोकसभाओं की अगर मैं बात करूं, गढ़वाल की बात करता हूं, तो गढ़वाल में अनिल बलूनी 34,548 वोटों से आगे चल रहे हैं। 34,548 वोटों से जो अनिल बलूनी हैं वो आगे चल रहे हैं इस समय। एक एक शेयर भी जरूर करिएगा आप लोग। 34,548 वोटों से अनिल बलूनी जो भाजपा के हैं वो आगे चल रहे हैं। 63,806 वोट अभी गणेश गोदियाल को पड़े हैं, वहीं अनिल बलूनी को 98,354 वोट पड़े हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़ा अभी धीरे धीरे करके जो स्पष्ट है वो अब आता रहेगा। वहीं हरिद्वार की ओर अगर मैं रुख करूं तो हरिद्वार में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो 23,000 वोटों से वीरेंद्र रावत से आगे चल रहे हैं। 1 लाख का आंकड़ा पार किया है, 1,12,551 का। तो ये जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 23,668 वोटों से 868 वोटों से जो त्रिवेंद्र रावत हैं वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो हरिद्वार में कहीं ना कहीं ये जो बढ़त है, क्योंकि तीसरे नंबर पे उमेश कुमार है जिन्हें अभी 13,380 के करीब वोट पड़े हैं। तो दूसरे नंबर पे वीरेंद्र रावत है। कड़ी टक्कर के साथ 23,868 की जो बढ़त है वो त्रिवेंद्र रावत बनाए हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नैनीताल की, तो नैनीताल में बड़े मार्जिन के साथ, आपको बात करूं बड़े मार्जिन के साथ जो अजय भट्ट हैं वो लीड कर रहे हैं। 1,34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अजय भट्ट। बड़ी अपडेट है, 1,34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अजय भट्ट नैनीताल से। तो ये बड़ी अपडेट है कि जिस तरीके से हर लोकसभा में कौन आगे चल रहा है उसको लेकर एक एक शेयर जरूर आप तमाम लोग करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो सीट बताई जा रही है, सबसे रोचक मुकाबला जहां पर नजर आ रहा है वो है टिहरी लोकसभा का। टिहरी लोकसभा में जहां 26,240 वोटों से जो रानी राज्य लक्ष्मी शाह है वो आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पर बॉबी पवार है। बॉबी पवार जो है लगभग 26,240 वोटों से पीछे जरूर हैं, पर जो कांग्रेस के जोत सिंह गुंसोला है उनसे कहीं ना कहीं आगे 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे एक जो युवा है उसका होना भी अपने आप में एक ये बात है कि लोगों ने स्वीकार किया है बॉबी पवार को। और ये बड़ी बात है कि अभी रानी ने जो बढ़त बनाई हुई है 26,000 की, क्या वो आंकड़ा जो लीड है उसे कवर कर पाएंगे बॉबी पवार, ये भी देखने वाली बात होगी। फिर से जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि जितने लोग मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं ये लाइव उन तक भी पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अल्मोड़ा में फिर भी एक बार मैं बता देता हूं, 67,000 वोटों से जो अजय टम्टा हैं अब लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक शेयर तमाम लोग करिएगा। 50 लोग अभी जुड़े हैं और लोग भी जोड़िएगा, शेयर करिएगा। ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, पल पल की अपडेट दे रहा हूं। अल्मोड़ा की बात, भाजपा बड़ी बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर मैं बात करूं गढ़वाल लोकसभा की, जहां जो टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा था,
वहां पर भी जो अनिल बलूनी है 34,548 वोटों से आगे चल रहे हैं। 34,548 वोटों से 34,548 वोटों से जो अनिल बलूनी हैं वो आगे चल रहे हैं पौड़ी लोकसभा में। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं हरिद्वार की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो लोग अभी भी जुड़े उन्हें बता दूं 23,868 वोटों से जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो आगे चल रहे हैं। तो हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बढ़त बनाई हुई है 23,000 वोटों से। वहीं अगर मैं बात करूं नैनीताल की, तो नैनीताल में मैंने कहा है सबसे ज्यादा लीड के साथ जो भाजपा है लीड कर रही है, 1,34,000 वोटों से आगे चल रही है। हो सकता है एक बड़ी जीत दर्ज करें, एक बड़ी लीड के साथ भाजपा वहां आगे कर रही है, ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं प्रकाश जोशी। तो ये भी बड़ी बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, किसकी जो सरकार, तो जो अभी एनडीए और इंडिया अलायंस की जो लगातार पूरे देश भर में बात हो रही है, उसको लेकर जो आंकड़ा है अभी थोड़े ही कुछ घंटों बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। तो इसके बाद में लास्ट टिहरी गढ़वाल की बात अगर मैं करूं, तो टिहरी गढ़वाल में फिर से मैं आपको बता दूं 31,153 वोटों से जो रानी है वो अब लीड कर रही है। ये पल पल की अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। 31,153 वोटों से दूसरे नंबर पे बरकरार है बॉबी पवार, 36,000 वोट लेकर। अभी बॉबी पवार जरूर पीछे हैं, पर जो आंकड़ा, क्या अभी कुछ घंटों बाद कुछ फेरबदल होगा? क्योंकि अभी 2 बजे, 1 से 1:30 बजे के लगभग जो है पूरी स्थिति साफ हो जाएगी इन तमाम सीटों की। जरूर पौड़ी लोकसभा में देरी होनी है, पर उससे पहले इन तमाम लोकसभाओं का जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। लगभग नैनीताल लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा क्लियर शॉट उस सीट को जीतती हुई नजर आ रही है। 1,34,000 जैसी बड़ी लीड के साथ आगे बरकरार है वो जो लीड है। तो मैं आपको बता दूं अभी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीरेंद्र रावत और त्रिवेंद्र रावत के बीच में जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। बॉबी पवार वर्सेस रानी जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। वहीं गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी के बीच में जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। 2 सीटें मुझे लगता है लगभग इनमें भी जो लीड है वो बढ़ती जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इन सीटों में लीड बढ़ेगी, क्या इन सीटों में कवर हो पाएगा। ये बड़ी बात अपने आप में सवाल अब खड़े हुए हैं। तो आपको बता दूं एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आपको 5 लोकसभा की आपको बताइए, जो इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं अगर कुछ उनके सवाल है तो वो भी बताइएगा कि कोई सवाल अगर उनका रहता है कि क्या अब वो किसका जानना चाहते हैं, या कोई नया लोग व्यक्ति जुड़ा है तो वो किस लोकसभा के बारे में वो आंकड़ा जानना चाहेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी और उस सीटों में बदलाव हुए हैं, क्योंकि पल पल सेकंडों की जो अपडेट है हम आपको दे रहे हैं। जैसे जैसे चीजें वो हो रही हैं वैसे वैसे अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है गढ़वाल लोकसभा, क्योंकि गढ़वाल के लोग जो है, पौड़ी लोकसभा के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, मेरे पे लगातार फोन भी आ रहे हैं। तो 34,548 वोटों से जो अनिल बलूनी है वो आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं 34,548 वोटों से आगे चल रहे हैं अनिल बलूनी। वहीं मैं आपको बता दूं क्योंकि ये आसपास के जो टिहरी के क्षेत्र, टिहरी से लेकर मैं आपको बताऊं टिहरी और पौड़ी के सबसे ज्यादा लोग मुझे अभी फोन भी कर रहे हैं। लगातार मैं फोन कट कर रहा हूं, तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप जरूर फोन ना करके, हाँ बिल्कुल वीरेंद्र नेगी जी, 34,548 वोटों से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं। बंसी ज्वेल जी मैं आपको बता रहा हूं 34,548 वोटों से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं। टिहरी से मैं आपको बता दूंगा हुकुम सिंह जी हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र रावत जी आगे चल रहे हैं। और आपको कोई ये पूछ रहा था टिहरी से मैं बताऊं 31,153 वोटों से रानी आगे चल रही है। सूरज अवध जी बोल रहे हैं भाई ईवीएम में गड़बड़ है, ये तो अब देखने जांच के विषय होगा। पर अभी आपको बता दूं जो हरिद्वार लोकसभा सीट की मैं आपको बोल रहा हूं त्रिवेंद्र रावत जी चल रहे हैं। साहिल खान जी हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत जी आगे चल रहे हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत आगे चल रहे हैं। आपको बता दूं, फिर से मैं बोल देता हूं जो हरिद्वार से पूछ रहा था, हरिद्वार से 28,430 वोटों के साथ जो त्रिवेंद्र रावत है वो आगे चल रहे हैं। लगभग इन तीनों ही 31 पवन चौहान जी 31,000 वोटों से रानी आगे चल रही है। पर दूसरे नंबर पे बॉबी पवार लगातार बने हुए हैं और ये लीड इतनी बड़ी नहीं है। हो सकता है कि इसे जब और ये जो राउंड हो उसके बाद ये लीड को कवर कर लिया जाए। अभी इन तीनों ही लोकसभाओं में नजर है। इन तीनों ही लोकसभाओं में ये देखना होगा कि इन तीनों लोकसभाओं में
कैसे कैसे अभी रुझान आएंगे, कैसे कैसे अभी कवर होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 34,000, 28,000 और इनसे पौड़ी लोकसभा की मैंने बात की, पौड़ी लोकसभा पूरन सिंह गोसाई जी 34,000 वोटों से लगभग जो अनिल बलूनी है वो आगे चल रहे हैं। हरिद्वार में दूसरे नंबर पर वीरेंद्र रावत हैं, जिनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, वीरेंद्र रावत और त्रिवेंद्र रावत जी के बीच में। पौड़ी से मुकेश नेगी जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, 34,000 वोटों से जो अनिल बलूनी है वो आगे हैं। और किसी के सवाल और जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी बार बार मैं पूछूंगा। हरिद्वार से दूसरे पे त्रिवेंद्र रावत जी हैं। पवन चौहान जी बिल्कुल धन्यवाद आपका, क्योंकि ये पल पल की अपडेट है, पल पल के आंकड़े हैं जो आपको टीवी पे शायद नंबर्स के साथ ना दिखाए जाए। मैं आपको नंबर्स के साथ बता रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं पूरे प्रॉपर आपको नंबर के साथ मैं बता रहा हूं, नंबर के साथ दे रहा हूं। गोदियाल जी लगभग पीछे चल रहे हैं। मैंने आपको फिर से बोला है कि मुझे फोन जो लोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप मुझे फोन ना करके इस वीडियो को आप देखें। आपके जितने जो सवाल हैं वो इसमें मैं वो कर लूंगा, पर इसमें मैं आपको फिर से बता दूं 35,000 वोट का आंकड़ा हो चुका है। 35,000 वोटों से अनिल बलूनी आगे नजर आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं 1 लाख का आंकड़ा बलूनी जी ने पार किया है, 1 लाख से आगे। सूर्य रावत जी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी राउंड काफी हैं, तो अभी वो है। बॉबी पवार का संजू पांडे बोल रहे हैं। बॉबी पवार का मैं बता दूं, अगर बॉबी पवार जो है दूसरे नंबर पे है टीरी से, और लीड जो करते हैं, लीड करते हुए नजर आ रही है रानी 35,000 वोटों से। तो दूसरे नंबर पे बॉबी पवार बने हुए हैं 38,884 वोटों के साथ। अशोक जोशी जी कुछ कह रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेता हूं। रामनगर कोटद्वार से किससे बढ़त है? ऐसा है, देखिए मैं आपको पूरे आंकड़े नंबर्स में बता रहा हूं, ये पर्टिकुलर रामनगर कोटद्वार और पौड़ी से नहीं, मैं पूरे आंकड़े आपको बता रहा हूं कि जो आंकड़े अभी तक वोट पड़े हैं, जितने वोट अभी हुए हैं, जितने वोट किसको पड़े, मैं इसके आपको बात बता रहा हूं कि कितने वोट अभी पड़े हैं। तो टीरी की मैं बात कहूं, टीरी के जितने लोग हैं, युवा लोग लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, तो 74,000 वोट, 74,615 वोट जो है रानी को पड़ चुके हैं, और बॉबी को पड़े हैं 38,884 वोट। टीरी वालों के लिए, टीरी के जो युवा मुझसे लगातार पूछ रहे हैं, उनके लिए जवाब है 74,615 वोट से रानी आगे है। 34,000 की लीड बनाए, 35,000 की लीड बनाई हुई है। बॉबी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर रानी चल रही है टीरी से, और 35,731 की लीड है। और भी अगर कोई लोग है टीरी से तो मैं अभी बता देता हूं कि 35,000 वोटों से जो रानी है वो आगे चल रही है। 35,000 वोटों से रानी आगे चल रही है। बॉबी का दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर कांग्रेस के जो जोत सिंह गुंसोला है उनका है। गोपाल मणि जी, आपको मुझे लगता है जानकारी मिल गई होगी। और अब और किसी के अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। कुमाऊं से अगर कोई पूछना चाहता है या पूछना चाहता है, और अल्मोड़ा से, नैनीताल से, तो नैनीताल में मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी लीड के साथ, सबसे बड़ी जो लीड कहीं नजर आ रही है वो नजर आ रही है नैनीताल में। तो आपको बता दूं, और कुछ प्रश्न अगर कोई और पूछना चाहे तो जरूर पूछ सकते हैं। त्रिवेंद्र रावत और वीरेंद्र रावत के बीच में पड़ा सोनिका नेगी जी, हरिद्वार में त्रिवेंद्र रावत जी आगे चल रहे हैं 26,936 वोटों से। हरिद्वार में 26,936 वोटों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आगे चल रहे हैं। अनूप सिंह रावत जी सेकेंड नंबर पे बॉबी पवार है, 37,000 की लीड रानी ने बनाई हुई है। फिर से बोल रहा हूं कि 37,000 वोटों से रानी आगे है। 37,000, सुरेंद्र उनियाल जी 37,000 वोटों से रानी आगे, सेकंड नंबर पे बॉबी चल रहा है। ज्ञान सिंह धीमान जी, भाई मेरा नाम नहीं लिया, आपने बॉबी को जिताना है, ठीक है। गढ़वाल सीट का पल खबर देते हैं, बिल्कुल। पूरन सिंह गोसाई जी, आपको बता रहा हूं मैं लगातार, गढ़वाल टीरी सबसे ज्यादा जो लोग जुड़ रहे हैं वो गढ़वाल और टीरी से हैं। लगातार मुझे फोन भी आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी गढ़वाल की जो स्थिति है, फिर से जो गढ़वाल से हैं पूरन सिंह गोसाई जी, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं।
35,987 वोटों से लीड कर रहे हैं अनिल बलूनी। अमित रावत जी 35,987 वोटों से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं। 35,987 वोटों से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं। हर्ष गौर जी इसका जवाब मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा, पर मैं आपको अभी वो आंकड़ा बता रहा हूं, क्योंकि आंकड़ा आपको न्यूज चैनल में नहीं मिल रहा होगा। ये जो आंकड़ा आपने पांचों लोकसभा का देखा है, ये किसी न्यूज चैनल में आप नहीं देखेंगे आंकड़े वाइज। मैं आपको वो आंकड़ा दे रहा हूं जी। बिल्कुल अभी मैं वो आंकड़ा आपको दे रहा हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कोई प्रश्न आपका हो कि कौन आगे चल रहा है, कितने वोटों से आगे चल रहा है, वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। और ये पल पल की अपडेट है, ये ऐसी अपडेट है जिसमें आंकड़ों के साथ आपको सारी चीजें निकल कर आएंगी कि कितने वोटों से कौन आगे चल रहा है। नैनीताल जैसी सीट से बड़ी लीड के साथ भाजपा आगे चल रही है। पौड़ी लोकसभा से मैंने आपको बताया अनिल बलूनी लीड करते हुए। विक्की कुमार जी मैंने आपको बता दिया है कि टिहरी से रानी आगे है, दूसरे नंबर पे बॉबी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे आंकड़े जो है मैं आपको बता रहा हूं। हेलो, थोड़ी ही देर बाद मैं आपको और अपडेट के साथ आऊंगा। कितने राउंड हुए हैं ये अगली जानकारी, कितनी अभी प्रतिशत बढ़ा है उसकी जानकारी मैं आपको इसमें अगली अपडेट के साथ आऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।